अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के हवाले से, जिसका ऐलान हुकूमत पंजाब में सीएम पंजाब की तरफ से किया गया है। वीवर, इससे पहले इसके 2 फेज जो है वो गुजर चुके हैं, अब थर्ड फेज भी स्टार्ट हो गया है और इस पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, टोटल तादाद कितनी है स्कॉलरशिप की और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये तमाम बातें वीवर्स आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं वीवर्स अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से जो भी सवाल है वो हल हो जाएंगे। तो चलो वीवर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। बात करते हैं कि ये कितने स्टूडेंट्स के लिए इनका ऐलान किया गया। तो टोटल इनकी जो तादाद है वो 30,000 है, यानी कि 30,000 स्टूडेंट्स को इसके लिए जो है ना वो एलिजिबल किया गया है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 से लेकर 5 साल तक है, यानी कि जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी, आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। लेकिन वीवर्स, आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर है ग्रेजुएशन का, तो वो इस पर अप्लाई करें। अगर थर्ड या फोर्थ या फिर सेकंड सेमेस्टर है तो वो इस पर अप्लाई ना करें, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले वीवर्स, आपके जो सेमेस्टर की फीस है वो रिड्यूस कर दी जाएगी, आपसे किसी किस्म के सेमेस्टर की फीस नहीं ली जाएगी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत पंजाब की तरफ से हर महीने आपको 4 से 5 हज़ार रुपया मिलता रहेगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है जो कि अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। अब हम वीवर्स बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन से स्टूडेंट एंड तमाम शराइत पर अगर पूरा उतरते हैं तो वो इस पर ऑनलाइन लाजमी अप्लाई करें। सबसे पहले वीवर्स, आपकी जो एज है इससे आपको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। इससे पहले जो होता था वो एज को लाजमी देखा जाता था, लेकिन इस स्कॉलरशिप में आपको एज से बिल्कुल फ्री किया गया है। चाहे आपकी एज 20 साल तक है, 30 साल तक है या फिर 25 साल तक है, तो आप इस पर आसानी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वीवर्स, कितनी आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, कितनी जो प्राइवेट के सेक्टर के हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं तो कितनी उनकी मंथली इनकम होगी, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वीवर्स हम बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और उनकी मंथली इनकम जो है वो 3,50,000 से कम है, तो वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। अगर इससे ज्यादा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर या फिर फेडरल सेक्टर के अंदर अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उनकी जो मंथली इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा वीवर्स, एक और बड़ी जरूरी शर्त रखी गई है आपके एकेडमिक नंबर के हवाले से। वो स्टूडेंट जिनका जो कि ग्रेजुएशन हासिल कर रहे हैं और उनकी फील्ड जो है वो साइंस के रिलेटेड है, यानी कि किसी साइंस के सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि उनके इंटरमीडिएट के अंदर जो नंबर है वो 70% होना चाहिए। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि आर्ट्स की फील्ड में है या फिर सोशल साइंस की फील्ड में है, उनके जो इंटरमीडिएट में नंबर है वो 65% होनी चाहिए। इसके अलावा व्यूवर्स, इसमें किसी किस्म के जो है ना वो स्पेसिफिक जेंडर को जो है ना वो प्रेफरेंस नहीं दी गई। इस पर मेल, फीमेल और जो है ना ट्रांसजेंडर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ खवातीन के लिए या फिर मर्दों के लिए और ना ही ट्रांसजेंडर के लिए, बल्कि इस पर ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा वीवर्स, इसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो भी लाजमी शर्त रखी गई है, वो भी इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो कि MBBS के फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर BDS के सेमेस्टर के फर्स्ट स्टूडेंट है, तो वो उनके लिए लाजमी है कि इंटरमीडिएट के अंदर उनके जो नंबर हैं वो 80% होने चाहिए। इसके अलावा जो वीवर्स फाइनल सिलेक्शन का अमल होगा, इसमें भी आपके जो है मैट्रिक के नंबर को देखे जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम पहले की तरह ही। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके मैट्रिक में 70% नंबर होने चाहिए। अगर आप मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके नंबर 80% होने चाहिए। लेकिन अगर आप आर्ट्स या फिर सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके जो नंबर हैं वो 65% होने चाहिए। इसके अलावा वीवर्स, कौन से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वीवर, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसका जो है ना वो डिसिप्लिन में ये रखा गया है कि अगर आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन हासिल कर रहे हैं, चाहे वो साइंस का हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, बायो केमिस्ट्री, जियोग्राफी हो, यानी कि हर तरह के सब्जेक्ट के स्टूडेंट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जो है ना वो प्रेफरेंस नहीं दी गई। इसके अलावा सुबह पंजाब के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट के हो, तो वो इस पर अप्लाई लाजमी करें। उनके लिए भी ये शरायत रखी गई हैं
ये ना कि ये गवर्नमेंट के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, बल्कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी के स्टूडेंट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है व्यूअर, आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपने होनहार प्रोग्राम के फॉर्म को जो है ना वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर आपने एक अकाउंट को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपके एकेडमिक मार्क के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि आपके इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं उनके हवाले से क्वेश्चन किए जाएंगे फॉर्म के अंदर, आपने उनको फिल करना है। इसके अलावा आपसे डोमिसाइल के हवाले से पूछा जाएगा, आपकी जो मंथली इनकम है उसके हवाले से पूछा जाएगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन के हवाले से कुछ सवाल किए जाएंगे। उन तमाम सवाल को, तमाम जो है ना क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद आपने एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवा देनी है। सबमिट करवाने के बाद आपका जो है ना वो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो ये भी बस हमने जितनी भी बातें हैं वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दी हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके तमाम सवाल के जवाब दे देंगे। और व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मजीद इस तरह के गाइडलाइंस और टिप्स हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह।